नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर एक्स स्टोरिस और आप सुन रहे हैं एक दिल दहला देने वाली हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी में। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे वही कहना चाहूंगा जो मैं हमेशा कहता हूं। आपने अब तक कई डरावनी कहानियां सुनी होंगी, मगर आज की यह कहानी आपको सच्चे डर का एहसास कराने वाली है। यकीन मानिए, अगर आपने इस कहानी को पूरा सुना तो यह अनुभव आपके रोंगटे खड़े कर देगा। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल मिस्टर एक्स स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी क्लिक हमें आपके और भी करीब ले आएगी और हमारी हर आने वाली डरावनी कहानियां सबसे पहले आप तक सीधे पहुंचती रहेंगी। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए कहानी शुरू करते हैं। कहानी एक ऐसे गांव की है जहां एक रहस्यमयी लड़की से शादी करने वाला हर दूल्हा सुहागरात के बाद गायब हो जाता था। कहते हैं वह लड़की इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। जब यह खबर गांव के एक निडर युवक तक पहुंची तो उसने इस रहस्य से पर्दा उठाने की ठानी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह एक ऐसे जाल में फंसने वाला है जहां से निकलना नामुमकिन होगा। गांव के बुजुर्ग अक्सर एक पुरानी हवेली के बारे में बात किया करते थे जो कई सालों से वीरान पड़ी थी। हवेली के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि लोगों का मानना था कि वहां आत्माएं भटकती हैं। लेकिन कुछ दिनों से गांव में एक अजीब खबर फैल रही थी। हवेली में एक सुंदर लड़की को देखा गया था। रात के समय कई लोगों ने उसे सफेद जोड़े में हवेली की बालकनी में खड़े देखा था। कुछ का कहना था कि उसने उन्हें बुलाया, लेकिन जब वे पास गए तो वह गायब हो गई। गांव का एक युवा अजय इस खबर को अफवाह मानता था। उसे इन भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच ही बदल दी। अजय एक बहादुर युवक था, लेकिन उसकी बहादुरी का असली इम्तिहान तब हुआ जब वह एक रात हवेली के पास से गुजरा। अचानक उसने देखा कि हवेली की बालकनी में एक लड़की खड़ी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें अजय को घूर रही थीं। कौन हो तुम? अजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा। लड़की मुस्कुराई और नीचे आ गई। वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था, कुछ डरावना। मेरा नाम सौम्या है, मैं यहां अकेली रहती हूं, लड़की ने कहा। अजय को यकीन नहीं हुआ। इस वीरान हवेली में? क्यों? सौम्या ने एक लंबी सांस ली और कहा, मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरा परिवार खत्म हो गया। अब मैं अकेली हूं। अजय को उस पर दया आ गई। उसने तय किया कि वह इस लड़की के बारे में और जानेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और खतरनाक फैसला होगा। गांव में सौम्या के बारे में बातें फैलने लगीं। कुछ लोग उसे भूत मानते तो कुछ उसे बेचारी लड़की समझते, लेकिन अजय अब उससे रोज मिलने लगा था। धीरे धीरे उसे सौम्या से प्यार होने लगा। एक दिन सौम्या ने अजय से पूछा, अगर मैं तुमसे शादी करना चाहूं तो क्या तुम तैयार हो? अजय थोड़ी देर के लिए चौंक गया, लेकिन फिर उसने हामी भर दी। गांव के लोग इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन अजय ने उनकी एक न सुनी। शादी की तारीख तय हो गई, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह शादी नहीं बल्कि मौत का बुलावा था। शादी की रात हवेली को सजाया गया। बारात आई, मंत्र पढ़े गए और सौम्या ने अजय के साथ फेरे लिए। लेकिन जैसे ही मंगलसूत्र पहनाने का समय आया, अचानक हवेली की सारी दिए बुझ गई। एक ठंडी हवा चली और हर कोई सिहर उठा। पंडित ने मंत्र रोक दिए और कांपते हुए कहा, यहां कोई अशुभ शक्ति मौजूद है। अजय ने देखा कि सौम्या का चेहरा अचानक बदलने लगा था। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके लंबे नाखून बाहर निकल आए। तभी एक बूढ़े तांत्रिक की आवाज गूंजी, यह लड़की इंसान नहीं, यह चुड़ैल है। गांव के लोगों ने दहशत में मंदिर की घंटियां बजानी शुरू कर दी। तांत्रिक ने बताया कि सौम्या एक श्रापित आत्मा थी। उसकी शादी जिस भी पुरुष से होती वह सुहागरात के बाद मर जाता। लेकिन मैं जिंदा हूं, अजय चिल्लाया। तांत्रिक ने कहा, क्योंकि अभी सुहागरात बाकी है। अगर तुम रात होते ही हवेली में रह गए तो सुबह तक तुम्हारा भी वही हाल होगा। अजय को अब सब समझ आ गया था, लेकिन सौम्या अचानक हवा में उछली और अपने असली रूप में आ गई। लंबे बाल, उल्टी पलटी आंखें और नुकीले दांत। तुम मेरी शादी में आए और अब मुझे छोड़कर जा रहे हो? सौम्या की आवाज गूंज उठी। अजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए।
सौम्या हवा में उड़ती हुई उसके करीब आई। मुझे छोड़ दो, अजय ने गिड़गिड़ाया। सौम्या हंस पड़ी। अब बहुत देर हो चुकी है प्रियतम, अब तुम मेरे हो। अचानक तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। सौम्या चीखने लगी। हवेली की दीवारें हिलने लगीं और जमीन में दरारें पड़ने लगीं। यह लड़की अब मुक्त होगी, तांत्रिक ने कहा, और जैसे ही उसने हवन कुंड में पवित्र राख डाली, सौम्या जल उठी। वह चिल्लाई, नहीं, मैं वापस आऊंगी। और देखते ही देखते वह धुएं में बदल गई। सौम्या की आत्मा को मुक्त कर दिया गया था, लेकिन हवेली की दीवारों में अब भी उसकी चीखें गूंजती थीं। अजय बाल बाल बच गया, लेकिन वह जानता था कि जो कुछ हुआ वह उसकी जिंदगी में कभी न मिटने वाला डर छोड़ गया था। गांव वालों ने हवेली को फिर से बंद कर दिया, लेकिन हर अमावस्या की रात हवेली की बालकनी में सफेद जोड़े में एक परछाई को देखा जाता था, जो अब भी अपने अगले दूल्हे का इंतजार कर रही थी। आपको यह कहानी कैसी लगी?